आइए आज हम बात करते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र कुंडली के 12 भाव में किस प्रकार से फल देंगे। अगर लग्न में शुक्र हो यानी कि नीच का शुक्र हो तो ये आपके योग भोग में कमी कर देगा, यानी कि जितना योग भोग होना चाहिए, जितना मिलना चाहिए, आपको मिलेगा नहीं। थोड़ा सा जो है पैसे के लिए आप जद्दोजहद कीजिएगा, यानी समझिए धन कमाने में भी समस्या पैदा होगा, सुख भोग की कमी कर देगा। एक चीज है कि यहाँ त्रिकोण होकर शुक्र बैठा है और त्रिकोण में होकर बैठा है तो थोड़ा सा वो नीचता में कमी रहेगा, यानी कि आपकी पारिवारिक जिंदगी या और सब सांसारिक थोड़ा सा वो अच्छा कर सकता है, थोड़ा सा आपको शौकीन बना सकता है। और ये समझिए कि भाग्य भी आपका कभी कभी साथ दे सकता है। ले मतलब थोड़ा जैसे अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे ढंग से रहना, इस टाइप के थोड़ा सा शौक आपके हो सकते हैं। अगर इस शुक्र के साथ यहाँ मान लीजिए इस शुक्र के साथ बुध हो जाए तो ये शुक्र नीच होने के बावजूद भी आपको अच्छा फल देगा, क्योंकि एक लग्नेश का लग्न में उच्च का होना, दूसरी बात है दशम मेष और भाग्येश का होना, यानी कि आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आप काफी भाग्यशाली हो जाइएगा। कर्म भाव भी आपका प्रबल रहेगा और ये समझिए आपको लक्ष्मी योग है, मतलब लक्ष्मी योग बनेगा और काफी आप धनवान बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ अगर यहाँ शनि हो जाए तो ये त्रिकोण होकर और दूसरा यानी दोनों त्रिकोण होकर, यानी कि आपको ये भाग्यशाली बनाएगा। आप काफी भाग्यशाली होंगे, काफी आप जो है आप मतलब ये समझिए कि काफी आप अच्छे मतलब कि परिदृश्य के व्यक्ति होंगे। गंभीरता भी रहेगी आप में और एक नए विचारधारा के साथ काम करने की भी प्रवृत्ति रहेगी। दूसरी बात है थोड़ा सा कंजूस भी आपको ये बना सकता है। और अगर यहाँ देखें तो सस्टेस होकर शनि है, यानी कि हमेशा आप थोड़ा अपने आप में जूझने की, संघर्ष करने की प्रवृत्ति भी रहेगी, लेकिन पारिवारिक सुख आपकी कमी कर देगा। आपको पारिवारिक सुख उतना नहीं मिल पाएगा जितना कि होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र द्वितीय भाव यानी सौग्री होकर हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ शुक्र द्वितीय भाव में सौग्री हो, यानी कि ये आपको धन के योग बनाएंगे, संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, पारिवारिक संचय, धन का संचय और जितने भी संचय है उस चीज की प्रवृत्ति थोड़ा आप में बढ़ेगी। आपको सोर्स, कमाने का सोर्स आप में पैदा करेगा। भाग्य होकर भी द्वितीय भाव में है, यानी कि ये आपके भाग्य को प्रबल करेगा और ये समझिए कि जैसे पैतृक संपत्ति वगैरह के भी मिलने के आपके योग बनाएंगे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ आपके रिश्तेदार या और जो भी हैं उससे भी आपके संबंध ये अच्छा करेंगे। दूसरी बात अगर यहाँ देखें तो शुक्र के साथ अगर यहाँ मान लीजिए शनि होकर बैठा हो, यानी कि पंचमेश होकर शनि होना, यानी समझिए कि अगर यहाँ शनि शुक्र के साथ है तो ये आपको प्रारब्ध आपका अच्छा करेगा। ये समझिए कि आपको धन के स्रोत को बढ़ाएगा, लेकिन धन के स्रोत के साथ साथ आपके थोड़ा कष्ट भी बढ़ेंगे और ये समझिए कि आपको थोड़ा सा एक संघर्ष की भी, धन कमाने के लिए पहले स्टार्टिंग पीरियड में संघर्ष की भी करनी पड़ेगी। प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अंतिम मतलब ये समझिए उसके बाद जो है काफी अच्छा आपका गुजरेगा। दूसरी बात है कि आपको थोड़ा सा अब माने कि बड़े आदमी या बड़ा इससे मिलने का या संबंध रखने का थोड़ा शौक भी रहेगा, उससे घाटा लाभ दोनों आपको होगा। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ यहाँ अगर मंगल हो जाए
तो आपका ध्यान हमेशा धन की ओर ही रहेगा। थोड़ा सा आप धन कमाने के लिए आप में क्रूरता भी रहेगी, पैतृक संपत्ति भी रहेगा अगर आपके पास। तो जैसे नौकर चाकर या जो भी हैं या और किसी से जो है आप ज्यादा से ज्यादा काम करवाने की कोशिश आप कीजिएगा। इस टाइप में की थोड़ी सी प्रवृत्ति रहेगी। और ये समझिए कि आप जैसे वो आप जैसे थोड़ा सा क्या है कि परिवार के लिए या और सब के लिए थोड़ा सा रहस्यवादी मतलब रहिएगा कि आप मतलब समझिए कि हर चीज को बड़ा गुप्त तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र तृतीय भाव की ओर अगर है, अगर यहाँ शुक्र तृतीय भाव में है, द्वितीय सो के आपको अपने सामर्थ्य के बल पे आपको भाग्य भी साथ देगा, आपको अपने सामर्थ्य के बल पे पैसा कमाने की, धन कमाने की और जो है ऊर्जा प्रदान होगी। दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा स्त्री ग्रह है शुक्र, आप शुभ ग्रह है, आप समझौतावादी इंसान होंगे। पैसा कमाने के लिए जैसा भी समझौता करना पड़े उससे आप पीछे नहीं हटिएगा। कभी कभी आपको घाटा भी सहना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी हिम्मत के बल पे, अपने सामर्थ्य के बल पे काफी अच्छा राइज करेंगे। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ यहाँ अगर बुध हो जाए तो लगनेश होकर यहाँ बैठना, ये बुध आपको बुध समझिए कि लक्ष्मी योग बनाएगा, यानी अपने सामर्थ्य पे। और दूसरी बात अपने दिमागी मतलब आप काफी ज्यादा समझिए बुद्धिमान, दिमागी स्तर से काफी बलवान होंगे। और जो है हर चीज को जैसे आप एक अच्छा लेखक, एक अच्छा कलाकार हो सकते हैं, एक अच्छा समझिए कि आप में कला का ज्ञान रहेगा। दूसरी बात क्या है कि आप एक अच्छा वक्ता हो सकते हैं, एक अच्छा लेखक हो सकते हैं और आपसे काफी प्रभावित भी सभी रहेंगे। आपसे काफी ज्यादा मतलब कि समझिए कि माहौल काफी ज्यादा उत्साहित रहेगा, यानी कि आपका एक बहुत ही अच्छा प्रतिष्ठावान रहेंगे जो आप खुद से हासिल किए हों। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ अगर यहाँ गुरु है तो ये गुरु आपको घर से बाहर उन्नति देगा, धन देगा, घर से बाहर घर बनाने के योग बनेंगे और घर से बाहर बसने के भी योग बनेंगे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ अगर देखिए गुरु आपको व्यापार देगा, जो एक घर से बाहर ही मतलब ऐसा व्यापार होगा जो समझिए ट्रैवलिंग टाइप की हो जाए, यानी कि समझिए उसमें यातायात से जुड़ा हो, इस टाइप के आपके योग बन सकते हैं। यहाँ गुरु की दृष्टि भी है, उच्च की भी दृष्टि है, सप्तम भाव पे दृष्टि है, यानी कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी या होशियार रहेगी या आपका सहयोगी बहुत ही अच्छा रहेगा जो आपको व्यापार में सहयोग होगा, जिससे कि आपकी आय में वृद्धि होगी। अगर मान लीजिए कि शुक्र चतुर्थ भाव होकर है और द्वितीय होकर है, यानी कि आपको जो है ये समझिए कि खानदानी प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। उससे किराया हो या समझिए खेती की संपत्ति हो, उससे इनकम हो, उससे जो है इनकम होगी। अचल संपत्ति से भी इनकम होगी। घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, बिल्डिंग से जो है किराया आने के योग और सबसे गाड़ी वगैरह से किराया आने के योग बनेंगे आपके। भाग्येश होकर यहाँ है चतुर्थ भाव में शुक्र, यानी कि ये समझिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपके अचल संपत्ति में वृद्धि करेगा। माता से भी आपको सुख प्राप्त होगा और ये समझिए आपको अपने में सुख की प्राप्ति भी होगी, भौतिक सुख, सांसारिक सुख का लाभ होगा। अगर इस शुक्र के साथ मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ चंद्रमा हो जाए तो आपको काफी लाभ होने वाला है, अचल संपत्ति लेकर लाभ होने वाला है।
काफी आपको जो आपकी उन्नति होने वाली है। और ये समझिए दिन प्रतिदिन आपकी संपत्ति बढ़ेगी। ये लक्ष्मी योग चतुर्थ भाव में होना यानी दिन प्रतिदिन आपके संपत्ति में ये वृद्धि भी करेगा। दूसरी बात क्या है, आपकी माता जरूर जो है मातृक संपत्ति या माता जो है समझिए कि कोई ऑफिसर हो या कहीं अच्छे जगह पे वर्क करती हो या कोई बिजनेस हो उनके नाम पे, और जो आपको बाद में उस चीज का लाभ मिले। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र अगर पंचम भाव में है तो ये शुक्र आपको स्त्री संतान का योग ज्यादा देगा, स्त्री संतान का योग देगा। लेकिन जो भी स्त्री संतान होंगे वो काफी भाग्यशाली होंगे। आप भी काफी अच्छा विद्या अर्जित कीजिएगा। कुछ न कुछ जैसे आप में जो भी विद्या हासिल कीजिएगा उसमें कुछ न कुछ मॉडर्निटी होगी, यानी कि उसमें कुछ नयापन रहेगा। आप जैसे घिसा पिटा जैसे कोई भी चीज की पढ़ाई लेकर अग्रसर नहीं होंगे। और आपका संतान से भी आपको लाभ प्राप्त होगा और संतान भी आपके योग्य होंगे। और या समझिए कि आपके भाग्य से अचानक धन के योग बनेंगे। लॉटरी, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा ये सब से भी आपको लाभ होगा। आप काफी रोमांटिक हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र के साथ बुध हो जाए यानी लग्न में लग्न और दो यानी आप नौकर चाकर से युक्त होंगे। आप फिर सिनेमा वगैरह या नाटक वगैरह में भी भाग ले सकते हैं। आप एक अच्छा राइटर हो सकते हैं, एक अच्छा कवि हो सकते हैं, एक अच्छा लेखक, एक अच्छा वक्ता बनाएगा आपको। और काफी ज्यादा आप उन्नति कीजिएगा, काफी आप भाग्यशाली व्यक्ति होंगे और काफी ज्यादा उन्नति के भी आपके योग हैं। अगर यहाँ शुक्र के साथ अगर यहाँ गुरु हो जाए तो आप प्रेम विवाह तो कीजिएगा या किसी से प्रेम तो रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सार्थक नहीं हो पाएगा और आपको दिक्कत होगी। हालांकि सार्थक इन द सेंस कि थोड़ा सा बाद में वैचारिक मतभेद हो, लेकिन एक चीज है कि आप विवाह के बाद या किसी के सहयोग से ही ज्यादा धन की इच्छा रख सकते हैं, ज्यादा आप जो है कोई चीज की कल्पना कर सकते हैं, चाहे वो पत्नी हो या जो भी हो। हालांकि आप भी पढ़े लिखे होंगे, किसी न किसी सब्जेक्ट के आप ज्ञाता होंगे और ये समझिए कि आप प्रोफेसर, वकील, रीडर ये सब में आप अच्छा मतलब आपको एक योगदान रहेगा। अगर मान लीजिए कि शुक्र षष्ठ भाव में है, अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र षष्ठ भाव में है यानी आपके पैसे फंसने के योग रहेंगे। आपके जो है इनकम जो भी होगा वो उससे आपको सुख की प्राप्ति कम हो सकती है, यानी अपना कमाया हुआ धन से ही आप सुख नहीं कर पाइएगा, आपके पैसे फंस जाएंगे जिसके कारण आप परेशान रहिएगा। हालांकि जो है आप सेवा की भावना आप में बहुत ज्यादा रहेगी, दूसरों की सेवा अपना भी धन देकर आप कीजिएगा। लेकिन जो है कभी कभी ये शुक्र के षष्ठ भाव में होने के कारण भौतिक सांसारिक सुख में कमी कर देगा। हालांकि भाग्य शुक्र भी शुक्र है, यानी कि आपको भाग्य उठाने के लिए यानी हर चीज की प्राप्ति के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा। काफी संघर्ष, काफी मेहनत करके आप कोई भी चीज को अर्जित कीजिएगा अपने जीवन में, तभी आप उस चीज का सुख या भोग कर पाइएगा। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ गुरु है तो ये समझिए कि आप काफी आपको कर्ज हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं, आपकी जो है पारिवारिक जिंदगी भी ये खत्म कर देगा और आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ अगर यहाँ पर चंद्रमा हो जाए
तो ये अपने ही, हालांकि ये लक्ष्मी योग होते हुए भी अपने ही लाभ को कमाने के लिए, अपने ही पैसे का भोग करने के लिए काफी आपको जो है समझिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। व्यक्ति को अपना ही धन, अपना ही पैसा का थोड़ा ये नहीं हो पाता है। थोड़ा सा क्या है, आप में भी एक लालच की प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी, आप में भी असंतोष की भावना ज्यादा रहेगी, जिसके कारण से ये परेशानी हो सकती है आपको। अगर मान लीजिए ये शुक्र उच्च का सप्तम भाव में हो, आपकी पत्नी हो सकता है आपसे ज्यादा कमाने वाली हो, या आपसे बड़े घराने की हो, या आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, या आपसे ऊंचे पद पे हो, इस टाइप का हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि वो ज्यादा कमाती हो। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब आपका जो इनकम हो वो जैसे सुख भोग के समान से हो, आपका जो व्यापार है वो सुख भोग के समान से हो, और आप लग्जरियस आइटम वगैरह से हो, और उससे आपको धन की अच्छा मतलब कि कमाई हो। भाग्येश होकर भी सप्तम भाव में है, हालांकि विवाह के बाद आपकी भाग्योदय होगी, और ये समझिए कि या नहीं तो कोई पार्टनर के सहयोग से ही आपका भाग्योदय हो पाएगा। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ यहाँ अगर गुरु है, तो ये समझिए कि निश्चित आपकी पत्नी आपसे बड़े पोस्ट पे, बड़े ओहदे पे, बड़े जो है घराने की निश्चित होगी, सुलझी हुई होगी, पढ़ी लिखी होगी, आपसे भी हो सकता है ज्यादा पढ़ी लिखी हो, और आपके हर मतलब कि समझिए कि डिसीजन में सहयोग दे, और काफी अच्छा उन्नत आप जो है जिंदगी जी सकते हैं। आपको स्वतः ही गाड़ी घोड़ा कार वगैरह का योग हो जाए। हालांकि आप जो है कई इनकम आपके साथ जुड़ सकता है, जैसे कि किराए का आना, जॉब होना, यानी तो व्यापार होना, जॉब होना, इस टाइप से कई टाइप से आपको या 2-3 व्यापार चलना, इस टाइप से कई बिजनेस आपके साथ आपके हो सकते हैं। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ अगर यहाँ चंद्रमा है, तो जाहिर सी बात है आपकी हर महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेगा ये चंद्रमा। थोड़ा सा आप अपोजिट सेक्स के प्रति ज्यादा ध्यान देंगे। लड़का है तो खास करके लड़का के लिए, क्योंकि ये दोनों स्त्री ग्रह है, कि ज्यादा स्त्री के प्रति आपका झुकाव रहेगा। हालांकि आपको स्त्री से लाभ भी होगा, और जो है आप उन्नति भी करेंगे, सुख काफी ज्यादा शौकीन होंगे, काफी खुश मिजाजी से अपना जिंदगी जिएंगे आप। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र अष्टम भाव में अगर है, तो आपको खानदानी प्रॉपर्टी मिलेगा, वसीयत मिलेगा, हो सकता है कि मामा के दत्तक घर से भी आपको संपत्ति के योग बने, और भाग्येश होकर है, यानी समझिए कि आपका जो भाग्योदय हालांकि धीरे धीरे होगा, लेकिन एक चीज है कि काफी समझिए अचानक से भाग्योदय होगा, जो यानी कि आपको बहुत कल तक निम्न समझते थे, उन्हें भी आश्चर्य होगा आपके ऐसे भाग्योदय से। अगर इस बुध के शुक्र के साथ बुध है, तो आप काफी इंटेलिजेंट होंगे, आप राह में काम कर सकते हैं, आप CBI में काम कर सकते हैं, आप काफी ज्यादा समझिए रहस्यवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे, काफी ज्यादा जो है आप गंभीर, और ये समझिए कि आप किसी भी चीज की खोज में आप जुड़े रह सकते हैं, बायोलॉजिकल खोज वगैरह या दवाई वगैरह से आप जुड़े रह सकते हैं, और ये समझिए कि आपको इतनी जल्दी जानना इतना आसान किसी के लिए नहीं होगा, और काफी ज्यादा आप जो है धनी, पारिवारिक रूप से धनी, और खुद से भी धन कमाकर धनी मतलब कि धनी होना, इस टाइप के योग आपके रहेंगे। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ यहाँ पर अगर शनि है, नीच का शनि, सस्टेस होके काफी आपको ये शनि संघर्ष करवा देगा,
यानी कि हो सकता है आप पारिवारिक संपत्ति या पारिवारिक में ही आप उलझे रहें, उसी में आप उलझते उलझते, यानी समझिए उसी में अपने संपत्ति को बचाने में केस मुकदमा फलाना जो भी है, या अपने जो है, ये समझिए कि पारिवारिक उलझन में आप फंसे रह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ, मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ अगर यहाँ मंगल है, तो आपको पारिवारिक संपत्ति का ज्यादा लाभ होगा। आप जो है एक्स्ट्रा कोई चीज करने में ज्यादा बिलीव कीजिएगा। हालांकि मांगलिक कुंडली भी है, थोड़ा सा आपके ससुराल पक्ष से आपको दिक्कत प्राप्त होगी, लेकिन ये भी है कि ससुराल पक्ष से धन भी आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। अगर मान लीजिए कि शुक्र भाग्य भाव में सौग्री होकर बैठा है, अगर शुक्र यहाँ भाग्य भाव में सौग्री होकर बैठा है, तो आपको भाग्य को काफी प्रबल करेगा। दूसरी बात की है, आप काफी भाग्यशाली व्यक्ति होंगे, और ये समझिए कि काफी शौकीन प्रवृत्ति के होंगे। काफी जो है आपका एक रहने का स्टाइल ही अलग होगा, हर किसी से थोड़ा सा भिन्न आप नजर आएंगे। दूसरी बात क्या है कि सामाजिक परिदृश्य भी आपकी एक अलग होगी, स्टैंडर्ड भी ये शुक्र अलग बनाएगा, आपका जीवन स्तर को काफी ऊंचा करेगा। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ यहाँ अगर चंद्रमा है, यानी उच्च का चंद्रमा है, ये समझिए कि ये एकादश होके, यानी आप जो आपका भाग्य समझिए पीछा नहीं छोड़ेगा। आप काफी ज्यादा जो है लाभ या अपनी महत्वाकांक्षा इच्छा के लिए काफी ज्यादा मतलब उत्साहित रहेंगे। हालांकि आपको स्वतः ही धन दौलत गाड़ी घोड़ा स्वतः ही मिल जाएगा, स्वतः ही ये सब चीज, बहुत सारे राजभोग या राजयोग के आपके जो है स्वतः ही हर चीज मिल जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र के साथ अगर बुध हो जाए, तो ये तृतीयेश और लग्नेश, यानी भाग्य लग्नेश होकर पंचमेश होकर पंचम में होना, यानी कि काफी धनवान आपको बनाएगा। काफी आप बुद्धिमान पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, काफी आप उत्साहित व्यक्ति होंगे। आर्ट की आपको जानकारी रहेगी, धर्म के बारे में आपको जानकारी रहेगी, अध्यात्म के बारे में आपको रुचि रहेगी, और समाज में आपको काफी प्रतिष्ठित भी बनाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र दसम भाव में हो, यानी कि द्वितीय होकर, ये समझिए कि आपको जो है अपने कर्म से बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। आप जितना कर्म कीजिएगा उतने आपका जो है पैसे का सोर्स का जो है एक उन्नति होगा, भाग्य भी उसमें आपको साथ देगा। यानी कम मेहनत से काफी ऊंचा आप जा सकते हैं, काफी उन्नति पा सकते हैं, आपको प्रतिष्ठावान भी आप होंगे, काफी आपकी प्रतिष्ठा सम्मान होगी। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ बुध हो जाए, तो समझिए धन की आपकी वर्षा हो जाएगी, यानी कि आप काफी ज्यादा मतलब कि कर्मशील व्यक्ति होंगे, कर्म के साथ साथ भाग्यशाली भी होंगे, उसके साथ साथ धनवान भी होंगे। दूसरी बात है कि आपको ये गाड़ी घोड़ा घर द्वार हर भौतिक सांसारिक सुख का आपको योग बनेगा। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ यहाँ गुरु हो, तो आपको मतलब कि समझिए अचल संपत्ति के काफी योग बनेंगे। इसमें आपकी पत्नी का भी कर्म शामिल रहेगा, या आपके जो है सहयोगी का कर्म शामिल रहेगा, और आपको काफी ज्यादा जो है उसका सुख प्राप्त होगा, और आप काफी समाज में काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, या समझिए कि मतलब कि दुनिया के लिए
आप काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये शुक्र एकादश भाव होकर है, अगर ये शुक्र एकादश भाव होकर है तो आप काफी ज्यादा, आपको ये भौतिक सांसारिक सुख देने वाला है, आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा पूर्ति करने वाला है, आपको ये धन देने वाला है, धन के स्रोत में वृद्धि करेगा, विद्या के भाव में वृद्धि करेगा, और ये समझिए आपको शौकीन बनाएगा, और आपको जो समझिए कि अचल संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। आपको किसी और के संपत्ति पर भी भोग करने की जो है आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए रहेंगे। अचानक से आपको धन प्राप्त होगा, अचानक से जो है आपको मतलब कई गुना जितना आप सोचे नहीं है उससे ज्यादा आपको प्राप्ति होगी। अगर इस शुक्र के साथ अगर चंद्रमा हो जाए तो ये योग और प्रबल हो जाएगा, लक्ष्मी योग हो जाएगा, और ये समझिए कि आप काफी उत्साहित व्यक्ति होंगे, अपने जीवन जिंदा दिली से जीना चाहेंगे, हर महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेंगे, खर्चीले प्रवृत्ति होंगे, आपके पास पैसे की भी कमी नहीं होगी, और ये समझिए कि आप खुद से अर्न करेंगे, और यानी कि आपको जो है अपनी पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए कि ये शुक्र द्वादश होकर है तो आप काफी खर्चीला आपको बनाएगा, इतना खर्चीला कि जो भी आपकी आय होगी, यानी आप अपने शौक मौज इसी सब में खर्च होंगे। हालांकि आपका भाग्योदय घर से दूर भाग्योदय होगा, आप विदेश जा सकते हैं, चाहे घूमने के लिए जाएं, काम का मतलब कि अपने भाग्य घूमने के लिए जा सकते हैं। आपका जो भी समझिए भाग्य है वो दूर ही आपका हालांकि भाग्योदय करवाएगा, लेकिन जहां करवाएगा उन्नति बहुत जबरदस्त होगी। काफी महंगे गाड़ी, महंगा कपड़ा, महंगा गिफ्ट देने का शौक, ये सब आपकी एक गजब मतलब लाइफ स्टाइल ही एक अलग होगा। अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ, अगर यहाँ मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ यहाँ अगर मंगल हो तो ये मंगल के कारण थोड़ा आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। आप जैसे कि ज्यादा कोई चीज एक्सेस कर लेने से जो है आप बीमार पड़ सकते हैं। आप जो है आपको ब्लड संबंधी हो, या समझिए कि कुछ गुप्त रोग हो, इस टाइप के आपको रोग वगैरह होने के भी आसार बने हुए रहेंगे, जिसमें से हॉस्पिटल में या समझिए समय काफी खर्च आपका हो सकता है। अगर मान लीजिए कि इस शुक्र के साथ, अगर इस शुक्र के साथ यहाँ अगर बुध हो तो आप धन तो कमाएंगे, दूसरी जगह काफी भाग्यशाली होंगे, लेकिन आप दूसरे के कारण बर्बाद हो सकते हैं। दूसरे की बातों पर, दूसरे के कारण दो मतलब ये समझिए दूसरे के बातों पे ज्यादा जो है बिलीव करना, ज्यादा उसके विश्वास पात्र के कारण आप घाटा में जा सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है, और आप काफी मानसिक तौर पर जो है टेंशनाइड हो सकते हैं। धन्यवाद।